परीक्षा के नाम पर मिले धोखे, फरेब, छलावे पर इस वक्त हिंदुस्तान के युवाओं में गुस्सा है। अरमानों के चकनाचूर होने से हिंदुस्तान के छात्र छात्राएं गुस्से में हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में पेपर लीक को लेकर हो रहे प्रदर्शन से एनटीए जैसी एजेंसी की पोल खोलकर रख दी है। लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। सियासत हंगामे के बीच नीट पेपर लीक में जो खुलासे हो रहे हैं वो हर किसी को हैरान परेशान कर देने वाले हैं। हर दिन के साथ नीट पेपर लीक स्कैम का विस्तार हो रहा है, खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। नए शहर, नए किरदार लगातार इस ऑपरेशन में जुड़ते जा रहे हैं। इन किरदारों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। आज मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए इन माफियाओं के चेहरों को बेनकाब करूंगा। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। पहले इस मामले में ईओयू ने जो शिक्षा मंत्रालय को नीट पेपर लीक से जुड़ी पूरी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। 21 जून तक की जांच की पूरी जानकारी रिपोर्ट में सबूत और फैक्ट के साथ साथ आरोपियों के बयानों का जिक्र किया गया है। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि नीट परीक्षा का पेपर पटना में लीक हुआ। जले हुए प्रश्न पत्र में 68 सवाल मैच हुए थे और झारखंड से पटना फोन कॉल पर आया था। पटना में JH01 BW0019 नंबर वाली कार बरामद हुई है। कार में सिकंदर, अखिलेश, बिट्टू जो पेपर लीक के किरदार हैं वो इस कार में मौजूद थे और कार में कई छात्र के एडमिट कार्ड भी मिले हैं। कार में प्रश्न पत्र, आर्थिक लेन देन के सबूत भी मिले हैं। पेपर लीक का असली सेंटर हजारीबाग था। पटना के दानापुर के एक सरकारी दफ्तर में इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। छात्रों को पटना के सेफ हाउस में रखा गया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में नीट के मूल प्रश्न पत्र, जो जवाब दस्तावेज मिले, उनके मिलान को सही पाने का दावा किया गया। ईओयू का रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय करेगा। ईओडब्ल्यू ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें 13 आरोपियों के बयानों की कॉपी भी दी गई है। इसमें अब तक पेपर लीक में गिरफ्तार 4 परीक्षार्थी से लेकर 13 आरोपियों के बयानों की कॉपी भी दी गई है। यानी यह साजिश बहुत बड़े लेवल पर की गई। अब तक इस साजिश के तार धीरे धीरे एक शहर से दूसरे शहर तक जुड़ते जा रहे हैं। जेई सिकंदर, संजीव मुखिया, उसके बाद इस धांधली में रवि अत्री का नाम भी सामने आया है। रवि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जिसे उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई। पटना, नालंदा, गया, नवादा जिला की पुलिस को अलर्ट किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस मामले में एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, जो सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है उसमें नीट का पेपर सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था। पटना में मिले जले हुए प्रश्न पत्र के बुकलेट के आधार पर यह सारी जानकारी सामने आई। बिहार पुलिस ने झारखंड पुलिस को जानकारी दी है। उसके मुताबिक झारखंड के नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी में कुछ संदिग्ध भी पकड़े गए, जिसके बाद पेपर लीक के खुलासे हुए थे और लगातार हर दिन नए पर खुलासे होते चले जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में जिस सिकंदर या देवेंद्र नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उसने अपने कबूलनामे में यह बताया कि 2 और आरोपी हैं। अमित आनंद, नीतीश कुमार से नगर परिषद दफ्तर में जान पहचान हुई थी। इसी बीच अमित आनंद और नीतीश कुमार ने उससे किसी भी परीक्षा का पेपर लीक करने का दावा किया था। जब सिकंदर यादवेंद्र ने नीट पेपर का जिक्र किया तो अमित आनंद और नीतीश कुमार ने 30 से 32 लाख रुपए में पेपर लीक कराने की डील की और यह डील पक्की हो गई। कबूलनामे में यह भी बताया सिकंदर ने
कि दानापुर के आयुष कुमार, समस्तीपुर के अनुराग यादव, रांची के अभिषेक कुमार, गया के शिवनंदन कुमार को पेपर देने की बात कबूली। नीट की परीक्षा 5 मई को ही और सिकंदर यादवेंद्र ने चारों छात्रों को 4 मई की रात को पटना के रामकृष्ण नगर से जाकर पेपर सौंपा था और उस वक्त